हेलो गाइस, आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि अक्सर पूछते हैं कि क्या इग्नू के द्वारा दी गई डिग्री या इग्नू के द्वारा किए गए प्रोग्राम्स वैलिड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं या एफिलिएटेड है भी या नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो में बने रहें। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या इग्नू यूनिवर्सिटी के डिग्री, डिप्लोमा या जो भी प्रोग्राम्स हैं, क्या वो वैलिड हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इग्नू यूनिवर्सिटीज़ की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो 1985 में हुई। और इग्नू जो है भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के तहत इसको एफिलेटेड किया गया। और एक्ट नंबर 50 ऑफ 1985, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1985 में इस यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, उसी के तहत जो है एक्ट नंबर 50 के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अब दूसरा कि ये भारत की पहली एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो एक्रेडिटेड बाय हाईएस्ट ए प्लस प्लस ग्रेड है, यानी कि जो नैक के द्वारा इसको ए प्लस प्लस ग्रेड दिया गया है। ए प्लस प्लस ग्रेड का मतलब ये है कि नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर यूजीसी, उन्होंने इसको एफिलिएशन दी है और उसने इस यूनिवर्सिटी को एट पार विद अदर यूनिवर्सिटी कंसीडर किया है। और अकेली यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है जिसको ए प्लस प्लस ग्रेड दिया गया है। इसके अलावा इग्नू हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूजीसी, यानी कि जितने भी ओपन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम हैं, सिर्फ इग्नू यूनिवर्सिटी को उन सभी रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी निकाला गया। उस लेटर का नंबर है फाइल नंबर 18/2019, डेटेड 9 अगस्त 2019। जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि उसके तहत जो है बताया गया कि इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं, यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं, उनसे इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि इसके सारे कोर्सेज जो हैं ओपन लर्निंग के सारे वैलिड हैं। इसके अलावा जितनी भी डिग्रीज, डिप्लोमास या सर्टिफिकेट्स जो भी इग्नू अवार्ड करती है, वो सारे रिकॉग्नाइज हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। यानी कि जितने भी मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर कंट्री, वो सारे जो हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं। तो इग्नू यूनिवर्सिटीज़ को भी उसी के तहत जो है रिकॉग्निशन दी गई है। इसके अलावा इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स, डिप्लोमास, सर्टिफिकेट्स या मास्टर्स प्रोग्राम हैं, वो एट पार विद कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा इशूड बाय ऑल यूनिवर्सिटीज़। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ से जो भी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी इग्नू यूनिवर्सिटी के वो सारे प्रोग्राम्स, डिप्लोमा जो हैं एट पार विद ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं। जिस तरह से उनकी रिकॉग्निशन या एफिलिएशन है, सेम उसी प्रकार से इग्नू यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी डिप्लोमास हैं या प्रोग्राम्स हैं या मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वैलिड हैं। सभी स्टूडेंट्स के माइंड से ये क्वेश्चन, ये डाउट निकल गया होगा कि इग्नू यूनिवर्सिटी जो है वो वैलिड, रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड है, क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट 1956 के तहत हुई। इसके अलावा यूजीसी ने इसके सारे प्रोग्राम्स को वैलिड किया है। इसके अलावा जो नैक एसोसिएशन है, उसके द्वारा इसको ए प्लस प्लस ग्रेड दिया गया है। इसके अलावा ऑल इस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के तहत भी इस यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन दी गई है। तो यानी कि जितने भी पैरामीटर हैं जो इस यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन देते हैं, एफिलिएशन देते हैं, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं उसमें वैलिड हैं। धन्यवाद, थैंक यू।